नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम चर्चा कर रहे थे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हमने पढ़े, राज्यपाल से संबंधित प्रावधान हमने पढ़े, राज्यपाल की योग्यताएं, शक्तियां, वो चीज़ें पढ़ी। राज्यपाल एक राज्य का कर्ता धर्ता होता है, पूरा का पूरा राज्य उसी के पास में होता है, या कहीं संविधानिक दृष्टि से सबसे बड़ा पद राज्यपाल का होता है। अगर हम देखें संघात्मक व्यवस्था में राज्यपाल का पद सबसे बड़ा होता है, और संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा देश से ग्रहण की है, तो राज्यपाल का पद भी हमने कनाडा से ग्रहण किया है। तो इसमें हमारी चर्चा हो गई थी इसकी योग्यताएं वगैरह के बारे में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था राज्यपाल की शक्तियां। तो राज्यपाल की शक्तियां टॉपिक चल रही थी। तो राज्यपाल की शक्तियों में हम इसके बारे में देखेंगे कि इसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। राज्यपाल के पास में वित्तीय शक्ति देखते हैं, वित्त अर्थात पैसे की शक्ति। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं उसकी चर्चा करते हैं। अब वित्त का मतलब होता है पैसा, मनी, रुपए। जितने भी काम होंगे राज्य सरकार के, जितने भी काम होंगे, जितने भी पैसे से संबंधित काम होंगे, राज्यपाल के नाम से पैसा निकाला जाएगा। अब आप कहोगे पैसा कैसे निकाला जाएगा? जैसे राजस्थान सरकार को पैसे की जरूरत है, राजस्थान सरकार को पैसे की जरूरत है, वो केंद्र सरकार से पैसे उधारा लेना चाहती है। तो उधार किस नाम से लेंगे हम? तो जो पैसा लिया जाएगा, जो अनुदान केंद्र सरकार से लिया जाएगा, वो लिया जाएगा राज्यपाल के नाम से। तो वित्त संबंधी जितनी भी शक्तियां हैं राज्यपाल के पास में होती है। अगर हम इसके एक एक चर्चा करें, जो वार्षिक रिपोर्ट है, जो वार्षिक बजट बनाया जाता है, वो राज्यपाल के नाम से बनता है कि हम एक साल के अंदर क्या क्या काम करेंगे। उसके अलावा राज्य विधानमंडल में जो धन विधेयक रखा जाता है, कौन सा? धन विधेयक। अब धन विधेयक क्या होता है? पैसे से जुड़ा हुआ विधेयक होता है, प्रस्ताव होता है। धन विधेयक, ठीक है, केवल राज्यपाल की अनुमति से ही रखा जाता है। यानी जब भी धन विधेयक रखा जाएगा, उससे रखने से पहले किससे पूछा जाएगा? राज्यपाल से पूछा जाएगा, या यूं कहें राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। पूर्व अनुमति का मतलब उससे पूछना जरूरी है जी। इसके बाद राज्यपाल सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। जैसे राजस्थान को पैसा चाहिए तो वहाँ पर राज्यपाल ही सिफारिश कर सकता है, उसके अनुदान, उसके सिफारिश के बगैर पैसा नहीं निकाला जा सकता राज्य विधानमंडल से। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और वो क्या पैसे संबंधी और क्या शक्ति है? वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि दे सकता है। राज्यपाल के पास में आकस्मिक कह सकते हैं, अचानक से कोई समस्या आ जाए, ठीक है, समस्या आ जाए और राज्य सरकार के पास में, राज्य विधानमंडल के पास में पैसे की कमी आ रही है, तो राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, है ना, अतिरिक्त अनुदान की मांग कर सकता है। यानी अतिरिक्त पैसे निकाल सकता है राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से अतिरिक्त पैसे निकाल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, चाहे तो ग्राम पंचायतें हैं, चाहे तो कोई पंचायतें हैं, चाहे कोई नगर पालिका है, है ना, उनकी जो वित्तीय स्वीकृति होती है, पैसे संबंधी जो वित्तीय स्थिति होती है, उसकी समीक्षा के लिए क्या करता है? समीक्षा के लिए राज्यपाल क्या करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। अब आपका प्रश्न एक और बन गया कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये तो है पैसे संबंधी शक्तियां। अब आप कहोगे पैसे के अलावा भी कोई शक्तियां हैं क्या? बिल्कुल है। कौन सी शक्तियां हैं? न्यायिक शक्तियां हैं। न्यायिक शक्तियां हैं राज्यपाल की, न्यायिक शक्तियां। और जो कार्य है वो हम देखते हैं सीक्वेंस में क्या क्या है उसके पास में। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को सजा हो गई है, मान लीजिए 10 साल की सजा हो गई है, और वह राज्यपाल के पास में एक एप्लीकेशन पत्र भेजेगा कि मेरी सजा को माफ कर दीजिए। राज्यपाल उस व्यक्ति की सजा को बदल सकता है, पूर्ण माफ कर सकता है, उसकी प्रकृति चेंज कर सकता है। प्रकृति मतलब
उसे कठोर कारावास है तो उसे साधारण कारावास दे सकता है, 5 वर्ष 10 वर्ष से 5 वर्ष कर सकता है, या कुछ और भी बदलाव कर सकता है। ये राज्यपाल क्षमादान कर सकता है। ये उसकी कौन सी शक्ति है? ये उसकी न्यायिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। अगर हम बात करें न्यायिक शक्ति है तो और क्या कर सकता है राज्यपाल? देखिए राज्यपाल और क्या नहीं कर सकता है। सेना विधि, मार्शल लॉ अगर लगा है, सेना विधि, अगर सेना विधि किसी पर लगी हुई है, मार्शल लॉ लगा है, ऐसे व्यक्ति की सजा राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। और क्या नहीं कर सकता है? किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ है, अर्थात फांसी मिली हुई है, तो फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता है राज्यपाल, इनको नहीं कर सकता है, बाकी सब कुछ कर सकता है। अब आप कहोगे सेना विधि क्या चीज़ होती है, मार्शल लॉ क्या होता है? भारत की सेना में जो सैनिक होते हैं, अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, देश को धोखा देते हैं, भारत की जो खुफिया जानकारी विदेशी दुश्मन देशों को दे देते हैं और उन पर अगर वो पकड़े जाते तो वहाँ पर लगाई जाती है सेना विधि। और सेना विधि इतनी कठिन होती है कि वो मानवाधिकारों से भी आगे निकल जाती है। तो सेना विधि अगर लगी है, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है। उसके अलावा अगर अपने देखें तो वो दूसरे सामान्य जो सजाएं उसको बदल सकता है, पूर्ण माफ कर सकता है, उसकी प्रकृति में बदलाव कर सकता है। जैसे 10 साल की सजा को 5 साल, 2.5 साल, 7 साल कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार इसकी ये न्यायिक शक्तियां हैं। वो निलंबित कर सकता है, सजा को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकता है, ये उसकी शक्ति होती है। अगर हम बात करें राज्य के जितने भी उच्च न्यायालय होते हैं, जितने तो क्या एक ही होता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, और कई राज्यों के तो 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट के अंदर जो जज आते हैं, न्यायाधीश आते हैं, उसकी नियुक्ति हमेशा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन परामर्श किससे लेगा? राज्यपाल से परामर्श लेगा जी, ध्यान रखना जी। और उच्च न्यायालय के परामर्श से ही जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। जो सेशन कोर्ट होते हैं उनके जजों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके अलावा वह राज्य उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग जैसे आरपीएससी है, आरपीएससी के परामर्श से राज्य की न्याय, अगर हम लोक सेवा आयोग के परामर्श से न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीशों के अलावा व्यक्तियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। तो ये थे हमारे राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। अब हम बात करेंगे राजस्थान के आज तक के जो राज्यपाल बनी हैं। साल था 1949 का, 30 मार्च 1949 को सवाई मानसिंह द्वितीय राजस्थान राजपुताना के पहले राज प्रमुख बनते हैं। 1956 तक इनका कार्यकाल रहते हैं। ये जयपुर के नरेश, जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय होते हैं। 1956 तक रहते हैं। 1956 के पुनर्गठन के बाद में जो राजस्थान के पहले राज्यपाल बनते हैं, प्रथम राज्यपाल। तो बहुत बार प्रश्न आता है कि प्रथम राज्यपाल कौन है, तो आप बोल देना प्रथम राज्यपाल तो सरदार गुरमुख निहाल सिंह थे। ठीक है जी, गुरमुख निहाल सिंह थे जो 1956 से लेकर 1962 तक रहे थे। सर्वाधिक लंबी अवधि के राज्यपाल राजस्थान के जो कौन हैं? गुरमुख निहाल सिंह है जी। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे अपने राज्यपाल बनेंगे, एकमात्र राज प्रमुख यही है जी, सवाई मान सिंह जी। उसके बाद संपूर्णानंद जी है, 1962 से 1967 तक रहते हैं। इसके बाद है सरदार हुक्म सिंह है। सरदार हुक्म सिंह 1967 से 70 तक रहते हैं, फिर बीच में कुछ समय के लिए चले जाते हैं, इनकी तबीयत खराब हो जाती है तो ये किसी को कार्यवाहक बना के जाते हैं। 1970 में फिर आ जाते हैं और 72 तक रहते हैं सरदार हुक्म सिंह। तो जब हुक्म सिंह चले जाते हैं तो कुछ समय के लिए कार्यवाहक जो रहते हैं राज्यपाल वो है जगत नारायण जी, कार्यवाहक रहते हैं 1970 से 1970 तक रहते हैं। फिर आ जाते हैं सरदार जोगिंदर सिंह 1972 से 1977 तक। हुक्म सिंह जी के बाद में अगले जो आते हैं वो भी सरदार आते हैं, सरदार जोगिंदर सिंह 1972 से 1977 तक। फिर आते हैं वेदपाल त्यागी, ये कार्यवाहक बनते हैं
77 से 1977 तक है। इसके बाद में अगले आते हैं रघुकुल तिलक, ये 1977 से 1981 तक रहते हैं, रघुकुल तिलक। फिर है के.डी. शर्मा, ये भी कार्यवाहक बनते हैं, एक्टिंग गवर्नर होते हैं 1981 से 1982 तक। इसके बाद आते हैं ओ.पी. मेहरा, ओ.पी. मेहरा 1982 से 85 तक और फिर 85 से 85 तक। इस तरीके से अगले अपने आते हैं, अगर हम देखें अगले आते हैं पी.के. बैनर्जी, ये भी कार्यवाहक 1985 से 1985 तक आते हैं। फिर डी.पी. गुप्ता बनते हैं 1985 से 1985 तक। फिर आता है बसंत राव पाटिल, ये 1985 से 87 तक ये बनते हैं। फिर जे.एस. वर्मा आते हैं जो 1987 से 1988, ये 1 साल के लिए रहते हैं, कार्यवाहक रहते हैं। और उसके बाद में फिर 1989 से 1989 फिर कार्यवाहक रहते हैं ये। उसके बाद में आता है सुखदेव प्रसाद, ये 1988 से 1989 तक रहते हैं। फिर 1989 से एक बार हटा दिया जाता है, फिर दोबारा बना दिया जाता है, तो 1990 तक ये रहते हैं। इसके बाद में है मिलाप चंद जैन, मिलाप चंद जैन जी कार्यवाहक रहते हैं 1990 से 1990, यानी कुछ 10 दिन रहे थे। उसके बाद है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, 1990 से 1991 तक ये रहते हैं जी। इसके बाद उन स्वरूप सिंह जो गवर्नर थे गुजरात का, ये अतिरिक्त चार्ज लेते, एडिशनल चार्ज लेते, जिनका नाम था स्वरूप सिंह, अतिरिक्त चार्ज लेते, गुजरात के भी होते तो राजस्थान को भी संभाल रहे होते हैं। इसके बाद में है एम चिन्ना रेड्डी, एम चिन्ना रेड्डी 1992 से 1993 तक रहते हैं। इसके बाद में है धनिक लाल मंडल, ये और गवर्नर ऑफ हरियाणा, ये भी अतिरिक्त चार्ज लेते 1993 से 1993 तक। उसके बाद में है बलीराम भगत, 1993 से 1998 तक बलीराम भगत रहते हैं। और इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बनेगा जी, कैसे? सरदार दरबारा सिंह 1998 से 1998 तक पद पर रहते मरने वाले पहले राजस्थान के राज्यपाल सरदार दरबारा सिंह, पद पर रहते इनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखना जी। इसके बाद में है NL, है ना, टैबरवाल, इसके तरीके देखें 1998 से 1999 तक ये भी कार्यवाहक रहते हैं। इसके बाद में है अंशुमन सिंह, ये 1999 से 2003 तक रहते हैं। और इसके बाद में अगले है जो याद रखने वाला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा 22 के बाद में 25वां, निर्मल चंद्र जैन 2003 से 2003 तक है, पद पर रहते मरने वाले दूसरे राज्यपाल कौन है? अगर हम बात करें दूसरे है निर्मल चंद जैन, पहले कौन है? दरबारा सिंह, दरबारा सिंह। इसके बाद में अगले बनेंगे, है ना, कैलाशपति मिश्रा, गवर्नर ऑफ गुजरात, ये एडिशनल चार्ज लेते हैं 2003 से 2004 तक, अतिरिक्त कार्यभार संभालते हैं और ये गुजरात के गवर्नर होते हैं। इसके बाद में है मदन लाल खुराना, और मदन लाल खुराना 2004 में आते हैं। 2004 में क्या देते हैं? रिजाइन दे देते हैं। रिजाइन देने वाले पहले राजस्थान के राज्यपाल, रिजाइन यानी पद से हटने वाले, पहले अपने आप रिजाइन देने वाले कौन है? राज्यपाल, जिसका नाम है मदन लाल खुराना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है अगर आप राजस्थान से संबंधित हो तो। इसके बाद में होता है टी.वी. राजेश्वर, ये गुजरात गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश होते, एडिशनल चार्ज लेते 2004 में ये। उसके बाद है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये 2004 से 2007 तक, और ये फर्स्ट महिला राज्यपाल राजस्थान की, राज्यपाल, ठीक है। और आगे चलकर इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होता है, तो इसीलिए ये भी रिजाइन देने वाली दूसरी राज्यपाल। इसके बाद अगर अपने बात करें, ठीक है, अगले बनते हैं A.R. किंदवाई, ये एडिशनल चार्ज लेते हैं 2007 से 2007 तक। इसके बाद में है शैलेंद्र कुमार जैन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पद पर रहते मरने वाले तीसरे राज्यपाल, जो 2007 में आते हैं, 2009 में जाती, इनकी डेथ हो जाती है, तीसरे, थर्ड। पहले दरबारा सिंह, दूसरे निर्मल चंद जैन और तीसरे शैलेंद्र कुमार, ठीक है जी, शैलेंद्र कुमार सिंह। इसके बाद में प्रभा राव, हिमाचल, गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये पहले एडिशनल चार्ज लेती 2009 से 2010 तक, और बाद में 2010 से 2010 तक ये बना देता है, कार्यवाहक बनते हैं, लेकिन पद पर रहते इनकी भी मृत्यु हो जाती। तो चौथी पद पर मरने वाली प्रभा राव है
ठीक है जी। और उसके बाद में आ जाए शिवराज पाटिल, ये गवर्नर ऑफ पंजाब के होते हैं, ये भी 2010 से 2012 तक एडिशनल चार्ज लेते हैं। एक समय काल बन गया था राजस्थान सभी के, जो गवर्नर आ रहा था उसकी डेथ हो रही थी, ठीक है जी। आगे चल के आती है मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा जो है ये कार्यवाहक रहती 2012 से 2014 तक, और 2014 में फाइनली राम नाईक जी आते हैं, 2014 से 2014 तक एडिशनल चार्ज संभालते हैं। और कल्याण सिंह 2014 से 2019 तक फाइनली बहुत लंबे अंतराल के बाद 5 साल पूरे किए जाते हैं कल्याण सिंह जी के द्वारा। और कल्याण सिंह जी के बाद में कलराज मिश्र आते हैं। कलराज मिश्र 2019 से 2024 तक होते हैं। और ये प्रश्न अभी RS में पूछ लिया गया था कथन कारण वाले में। 31 जुलाई 2024 को जो अगले राज्यपाल बनाए जाते हैं वो है हरिभाऊ वागड़े। हरिभाऊ वागड़े जी है राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मुख्य जज है। 31 जुलाई 2024 को राजभवन जयपुर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में हरिभाऊ किशन राव वागड़े जी को राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ दिलाते कौन? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया है राज्यपाल टॉपिक पूरा। इसको अच्छे तरीके से देखना, कई प्रश्न यहाँ से निकलेंगे, तो इसे अच्छे तरीके से समझना। और इससे आगे अब आपका आएगा जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री रहेगा, अन्य मंत्री रहेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, महाधिवक्ता है उनकी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।